Hello everyone, welcome to my new blog. This is Nobhanita Das and I am going to tell you about my life, मेरी life के बारे में और quick tips for women, married or unmarried both. So let's start. तो अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो, नहीं तो मत करना। तो मैं बोलना चाहूँगी कि वैसे तो मैं अभी नॉन वर्किंग हूँ, बट आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ। आई एम लाइक डिजिटल मार्केटिंग की मैंने रिसेंटली कोर्स की है, तो उसी रिलेटेड मैं देख रही हूँ। और साथ साथ मैं ऑलवेज चाहती थी यूट्यूब में ग्रो करना, तो मैं यूट्यूब में ग्रो करने की भी कोशिश कर रही हूँ। और अगर मुझे इस लायक हो लगे कि मैं इस लायक हूँ तो मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको वीडियो देने वाली हूँ, मेजरली मोटिवेशनल। तो अगर मैं फर्स्टली अगर बोलूँ कि विमेन जो अनमेरिड है वो अगर मैट्रिमोनियल साइट्स से कुछ देख रहे हो किसी को भी, तो बहुत सतर्क हो जाए, क्योंकि 90% से ज़्यादा फेक है वहाँ पे, जो कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। मेरे साथ तो एक्चुअली वो जो मम्मी थी वो थी बहुत ही ज़्यादा हरामी औरत। उसने बहुत कुछ छुपाया था और रिवील नहीं किया था। पता नहीं और भी बहुत कुछ हो सकता है जो मुझे पता ही नहीं था। मैंने स्टेप लिया इसलिए मैं बच गई। हाँ, थोड़ा लेट से लिया, मुझे और पहले लेना चाहिए था, लेकिन जब भी लिया लिया मैंने सोसाइटी की इतना परवाह नहीं की कि हाँ मैरिज हो गई है तो मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। मैं और ये सब सोच ही नहीं सकती कि अगर मुझे इसी के साथ रहना होगा, इस लौंडे के साथ ही पूरी अपनी लाइफ टाइम बितानी होगी, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। अभी लड़की लोगों के पास बहुत रूल्स राइट्स हैं। और जो लड़कियां मतलब विलेजेस में हैं, वो लोग, विलेज तो क्या, मैं खुद ही एडुकेटेड होके भी मैं कितने सारे राइट्स को नहीं जानती थी। उनके साथ तो क्या क्या होता है मुझे भी पता नहीं। और मैं यही बोलूँगी कि अपने राइट्स का मिसयूज़ भी कभी नहीं करें। मैं तो कभी नहीं करूँगी मिसयूज़, करी की भी नहीं हूँ। अपने राइट्स का मिसयूज़ ना करते हुए, लेकिन आपके साथ अगर कोई घटिया व्यवहार करे, कोई अगर आपको टॉर्चर करे, मेंटली हेरस करे और फिज़िकली करने करे, तो उसको तो ना, उसको कभी तो छोड़ना ही मत। उसको कभी भूलने वाले, फिज़िकली कोई अगर हेरस करे तो वो आप कभी उसको माफ़ नहीं करना, क्योंकि वो माफ़ करने लायक नहीं है। जो अगर आपको मेंटली भी हेरस करे उसको भी आप कभी भी माफ़ नहीं करना। और माफ़, ये सब चीटर्स और फ्रॉड लोगों को कभी माफ़ नहीं किया जाता है। वो एक बार अगर माफ़ करेंगे ना, वो लोग सॉफ्ट इंसानों को वो लोग ना ज़्यादा ज़्यादा करते हैं और भी यूज़ करते हैं। यही सोसाइटी में ज़्यादा होता है कि जो लोग सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं। मैं भी बहुत गधी गधी थी, बहुत सॉफ्ट टाइप की थी। हाँ, धीरे धीरे लाइफ में आते आते मैं थोड़ा समझदार हो गई थी, लेकिन नॉर्मली आई एम वेरी गधी। तो लेकिन इतनी भी गधी नहीं हूँ, थोड़ा सा तो है दिमाग। तो अगर मैं नॉर्मली तो बहुत सेक्रीफाइस कर देती हूँ सबके लिए, लेकिन अगर मुझे दिखा कि मेरे साथ ज़्यादा चालाकी हो रहा है, मैं तो उसे छोड़ने वाली तो हूँ नहीं। उसके साथ भी मैं वही करती हूँ जो मेरे साथ करने की कोई कोशिश करता है, मैं उसको वही रिटर्न देती हूँ। और आपको बहुत सोच समझ के भी चलना होगा। अभी जो कलयुग चल रहा है उसमें मतलब एनिमल्स को तो देख ही रहे हो कितना अब्यूज़ हो रहा है। विमेन का तो सालों से होते हुए आ रहा है। सती प्रथा के टाइम से मुझे लगता है होते आ रहा है। सती प्रथा, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन सती ने किया था बोल के सब लड़कियों को मार दिया जाएगा जला के। कितने सारे विमेन को फोर्सफुली जला के मार दिया। उसके बाद और ये मैं हिंदू को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं मुस्लिम कंट्री, अरेबियन कंट्री में ये बोल रही हूँ कि उनको कुछ भी राइट नहीं है, अपनी ड्रेस पहनने का तक राइट नहीं है। हम क्या पहनेंगे वो अलग डिसाइड करेगा, कोई हम क्या, मैं इस ड्रेस में कंफर्टेबल हूँ तो अलग लोग डिसाइड करेगा कि तुम यही पहनोगे,
तुम्हें सिंथेटिक साड़ी पहन के रहना होगा। अगर मुझे सिंथेटिक नहीं पहनना है तो मुझे नहीं पहनना है, मैं क्यों अलग के विचारों से चलूँगी। तो आप ऑलवेज़ ऐसे है ना कि अपने जो है उसी विचारों से ही चलिए। हाँ, हम अपने विचारों से जब चलते हैं वो हम कभी कभी रॉन्ग भी कर देते हैं। रॉन्ग करेंगे तो उससे सीख मिलेगी हमें, उसमें क्या है, रॉन्ग हो जाता है, ह्यूमन एरर करते हैं, ह्यूमन करते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा ही कुछ एरर करते रहे। लेकिन वो बात नहीं है कि अगर आपको कोई अलग लोग ऑर्डर मारे, अलग लोग बोलते रहे कि तुझे यही करना है, तू इसी काम के लिए पैदा हुई है, तू इसी चीज़ को करेगी, तो दिन रात झाड़ू पोछा मारते रहेगी। और जो कैरियर करना चाहते हैं वो औरत लोगों को भी पूरा फुल पीस दिया जाता है, उनको पूरा पूरा एकदम सब कुछ दायित्व, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाता है कि तुम ये करो, वो करो, वो ये करो, ये करो। तो इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आदमी कैसे करेगा। एक नॉर्मली एक जो औरत है वो एक इतने मल्टीपल चीज़ों को, हर चीज़ को 5 स्टार होटल बना के तो नहीं रख सकते। हर चीज़ में परफेक्शन लाना पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको ना मुंह खोलना होगा, आपको मुंह खोलना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कोई बोल के रख दिया और गधी की तरह आप लोग वो काम करते जाओगे। मुंह को ना खोलना होगा, मुंह बंद करके रखिए, रोते रहने से कुछ नहीं होगा। और मैं बहुत कुछ मैं बोल सकती हूँ, और मेरे मतलब मैं जो बोलूँगी आपको वो बुरा भी लग सकता है। लेकिन मुझे अभी मैं इतना प्लानिंग नहीं की हूँ वीडियो में, तो आगे वीडियोस के लिए आप लोग ज़रूर मुझे देखना और सब्सक्राइब भी कर देना अगर अच्छा लगे तो। मैं बहुत डायरेक्टली बात करती हूँ, मैं ऐसे ड्रामाबाजी कर कर के मैं बात नहीं करती हूँ, और मैं किसी को कॉपी भी नहीं करती हूँ कि वो लड़की फ़लाना वो ये कर रही है, मुझे भी यही टिप्स बताना है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ। मैं जो अपने साथ मैं मेरा जो दिमाग से मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने जो सोसाइटी देखी है, वही बोल रही हूँ। हाँ, मैं भी कुछ गलत बोल सकती हूँ, लेकिन ये बात तो फाइनल है कि आपको मतलब बहुत ही चतुर रहना होगा। अभी गधे लोगों की लाइफ, गधे लोग को अभी और पीस दिया जाएगा। गधे लोग को जैसे आप देखते हैं ना, इतना खटाते हैं, वो कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। हम लोग को भी ऐसा ही करते हैं ट्रीट, इसलिए बहुत शार्प एंड चतुर होना होगा। थैंक यू।